मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ बच्चे अपने आप को रिफॉर्म करके अपने आप की अपनी कलाओं का जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता को बहुत सुंदर तरीके से जाने, वो दिल से बने अपने संस्कृति को समर्पित और दिमाग से बने विज्ञान को समर्पित। यही है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें छात्रों की सहभागिता बढ़े, गतिविधि बढ़े। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली की आवाज़ में। मैं मोनिका शर्मा। आज मैं उपस्थित हुई हूँ यहाँ पर नेहरू नगर संस्था मंदिर स्कूल में, जहाँ पर बताएं कि साफ तौर पर आप मेरे पीछे एक मिशन चंद्रयान 3 की जो है यहाँ पर एक मॉडल देख रहे हैं। साफ तौर पर बताएं कि जिस तरीके से स्कूल के अंदर जो है आज कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर बताएं कि बच्चों के लिए अगर बात करी जाए तो मैथ, साइंस और संस्कृति को जोड़कर जो है एक बड़ा ही नेशनल लेवल पर ले जाने की बच्चों को तैयारी करी जा रही है। ऐसे में जो है 4 स्तर पर जो है बच्चों को तैयारियां कराई जा रही है, जिसमें कि वो नेशनल लेवल पर अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके और कहीं ना कहीं पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो इनाम है वो प्राप्त कर सके और वहाँ से अपने स्कूल के लिए मेडल लेकर आ सके। मॉडल तैयार करा है, क्या कहेंगे इसको लेके, कैसे वर्क करता है? पराली के ऊपर जैसे जो फार्मर्स होते हैं उन्हें पराली जलानी पड़ जाती है, तो उसके हम अल्टरनेटिव्स बता रहे हैं। जैसे कि हम पेपर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में डाल सकते हैं, हम उसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, कंपोस्ट में डाल के, मशरूम्स उगा के, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ऐसे फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और उससे अगर हम फ्यूल बनाने की बात करें तो पायरोलाइसिस एक बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हो। तो देख सकते हैं साफ तौर पर एक 5th क्लास के बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक मैथ्स का मॉडल तैयार कर रखा है। ठीक है, क्या नाम है बेटा? क्या बनाया आपने? कैसे बनाया आपने ये मॉडल और कितना टाइम लगा? 2 महीने का टाइम लगा। ये मेरी है एडिशन मशीन। कृषि जर्नल स्टोर किसका? ये पतंजलि। क्या है ये, आपने क्या बनाया है? पतंजलि स्टोर है। इस अगर हम ये चीज़ खरीदेंगे तो हमारे शरीर को कोई हानिकारक चीज़ नहीं है ये। अगर हम दूसरे देश का सामान खरीदेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये आपने मैथ से कैसे जोड़ रखा है इसको? बात समझ, थोड़ा सा समझाओ। जैसे कि मैथ से इसमें नंबर हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें सब कुछ है, चलिए मैथ से जोड़ो। आइए यहाँ पर हम प्रधानाचार्य हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ जो है वो बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ उनके लिए कंपटीशन के लिए लेकर आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुकेश, डिप्टी डायरेक्टर, रिटायर्ड, डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट वसंत विहार और डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट डिफेंस कॉलोनी। सर आज कार्यक्रम में आप आए हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है सरस्वती बाल विद्या मंदिर की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ बच्चे अपने आप को रिफॉर्म करके अपने आप की अपनी कलाओं का जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं सभी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय को आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बुलाया, और इस मंच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स बनाए हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, वो बहुत अच्छा करें। सर आगे के लिए क्या क्या स्कीम्स जो है एजुकेशन में ऐड करी जा रही है, क्योंकि अब जो है शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पर जो आज शिक्षा है उसको सामान्य रूप से और एक अच्छी शिक्षा के रूप में उसे लाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा प्रयास करता है। तो क्या स्कीम्स जो है और अदर स्कूलों में रहने वाली है सर? जी, अब शिक्षा को सबसे पहले तो होलिस्टिक, एक तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कि मेरा बच्चा फिज़िकली फिट हो
मेंटली अलर्ट हो और स्पिरिचुअली साउंड हो, उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत हो कि वो, ये हर कोई जानता है दुनिया में कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन कई बार हम बड़े लोग भी गलत कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो अब निरंतर ये प्रयास हैं कि जॉयफुल, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल क्लासरूम में टीचर्स को अपनी प्लानिंग, अपनी प्रिपरेशन, अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करना है और टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर प्रयोग करना है। जब भी कोई क्लास हो उससे पहले 1-2 मिनट की वीडियो बच्चे को, उसको और मोटिवेट करने के लिए, और नए नए संसाधन जो उपलब्ध हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, और जो है तो सरकार का अब जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉलेज है और होलिस्टिक, बच्चा फिजिकली फिट हो, इस बात के ऊपर विशेष ध्यान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नगेंद्र कुमार पांडे है जी। और मैं अभी दिल्ली में अपना एक प्रतिष्ठित विद्यालय श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर पंजाबी विभाग का मैं प्रधानाचार्य हूँ, और साथ में जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन होता है। मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को केवल ज्ञान वर्धन ही नहीं है, एक विद्यार्थी के नाते, क्योंकि समाज के अंदर बच्चा जाता है और समाज के अंदर जो समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज के अंदर कैसी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उसको भी दूर करें। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि केवल कक्षा शिक्षण में विषय समझ आ जाए उसको, उसके लिए हमारे बहुत सारे विधाएँ हमारे, जैसे आपने भी इंगित किया कि सर्वप्रथम हम सब विद्यालय स्तर पर ही सभी छात्रों को मौका देते हैं कि आप अपने मॉडल बनाएं, प्रश्न मंच में जो क्विज है, साइंस क्विज में पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिकल्स में पार्टिसिपेट करें। मैम क्या नाम है आपका? वीना। जी, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। जी। आज ये कार्यक्रम आपने अपने स्कूल में रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले नमो नमः। गणित और विज्ञान ब्रेन का विषय है, पर खाली ब्रेन कुछ नहीं कर सकता अगर संवेदनाएं ना हो। तो ये एक महोत्सव है जो दिल्ली स्टेट लेवल पर स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें 4 तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैथ्स के और साइंस के मॉडल्स हैं, बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस हैं, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हैं, संस्कृति के लिए डिफरेंट स्टेट्स के डांसेस हैं और साथ ही स्कल्पचर मेकिंग है। इसमें हमने विशेष ध्यान हम ये रखते हैं कि विद्या भारती एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके नेशनल लेवल तक 20,000 के करीब स्कूल हैं, जिसमें से 13,500 तो फॉर्मल स्कूल्स हैं। और ये परंपरा शुरू होती है स्कूल से। डिफरेंट स्टेट्स में स्कूल लेवल पर कंपटीशन होता है, फर्स्ट विनर जोन पर जाते हैं, फर्स्ट विनर ऑफ द जोन रीजन स्टेट पर जाता है, जो मेरे स्कूल में आज आयोजित हो रहा है। स्टेट से वो क्षेत्र जाते हैं और क्षेत्र से नेशनल जाते हैं। तो मैं जो भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक टफ़ कंपटीशन से गुजरने वाले हैं, क्योंकि ओनली द फर्स्ट प्राइज़ होल्डर विल मूव ऑनवर्ड्स। सो सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और अंत में यही कहूँगी, भागीदारी सबकी ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन सबका ज़रूरत है। आज इनाम नहीं आया कोई बात नहीं, कल आएगा। स्पिरिट शुड बी हाई एंड लर्निंग शुड बी हाई। थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता गुप्ता है। मैं इस विद्यालय में विज्ञान की इंचार्ज हूँ। ये आज ही नहीं लेके जा रहे, ये बहुत पहले कभी जुलाई से ही शुरू हो गया था। जुलाई से लेकर आज तक चलते आ रहे हैं। स्कूल लेवल, उसके बाद जोनल लेवल के बाद आज हमारे यहाँ पर जो हो रहा है वो स्टेट लेवल है। स्टेट लेवल के बाद जो आगे होगा वो उत्तर क्षेत्र, जिसमें 5 स्टेट आती हैं, और उसके बाद नेशनल लेवल पर होगा। इस सब के थ्रू बच्चे ना केवल विज्ञान बल्कि गणित, संस्कृत, आप देख रहे हो यहाँ सांस्कृतिक उत्सव भी हो रहे हैं। इन सब की, यानी कि यहाँ पर गणित, विज्ञान, सांस्कृतिक महोत्सव तीनों मिलकर हो रहे हैं, जिससे कि बच्चे हर तरह से विज्ञान को, गणित को और दूसरे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर सीख सके। ये सारा प्रोग्राम बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा ही होता है। हम तो सिर्फ उन्हें गाइड ही करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे विद्या भारती के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं, जिसका ये 3रा लेवल है। पहले सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार शास्त्री। क्या कहना चाहेंगे, आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, कैसा आपको लगा? और मैं यहाँ पर शिक्षा प्रमुख, यानी अंग्रेजी में बोलें तो एजुकेशन डायरेक्टर के नाते मैं विद्या भारती का काम दिल्ली प्रांत का देखता हूँ, उसके नाते मैं इस मेला में प्रस्तुत हुआ हूँ। देना चाहेंगे और स्कूलों के लिए?
बस यही है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें छात्रों की सहभागिता बढ़े, गतिविधि बढ़े और टीचिंग नहीं हो करके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रारंभ करे, तो वह जो है छात्रों के माध्यम से ही प्रारंभ हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर CS वर्मा। बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बडिंग साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी नई नई और अच्छी अच्छी क्रिएशंस को लेके आए हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं और ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी इनोवेशंस होती हैं वही एक दिन जाकर के बहुत बड़ा आविष्कार का रूप लेती हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं लक्ष्मी सिंह हूँ। ये आज मुझे बहुत अच्छा मौका एक मिला है। मैं यहाँ स्कूल की व्यवस्थापिका मैनेजर हूँ और पेशे से लॉयर हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अपनी सारी मेहनत लगाई है और किस तरह हम अपने इस साइंस के द्वारा भारत के प्रगति में क्या योगदान कर सकते हैं, ऐसी कई मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं और उनकी जो सोच है वो बाहर आ रही है। तो मुझे आशा है कि आने वाले टाइम में ये बच्चे जो इस भारत देश के भविष्य हैं वो बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन देंगे साइंस के फील्ड में और हमारे भारत को एक ऊंचे मुकाम की ओर लेके जाएंगे।